नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रिपोर्टर राकिम खान, एनआर हेल्प न्यूज़ से। आज एक महान हस्ती जिनका नाम चौधरी मतीन अहमद साहब है, उनके ऑफिस में आया हूं और ये पहला इंटरव्यू है जो आज मैं ले रहा हूं। चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। चौधरी साहब, अभी आपने फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों? देखिए, लोगों का काम तो सवाल उठाना है। जो हमारे सपोर्टर हैं वो कोई सवाल नहीं उठा रहा, जो मुखालिफ लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। वो उनका काम सवाल उठाना, उठाते रहेंगे। अच्छा, ठीक है चौधरी साहब, बिल्कुल सही। अच्छा, केजरीवाल जी ने आपके घर आकर के आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई, आपके घर पर आकर के, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर आपके घर केजरीवाल आए और आपको आम आदमी पार्टी में शामिल किया, जबकि आपका मन नहीं था कि मैं किसी अन्य पार्टी में जाऊं, लेकिन केजरीवाल के आने के बाद आपने पार्टी ज्वाइन की। देखिए, 2 बार दिल्ली में असेंबली का चुनाव हुआ जी। दोनों बार कांग्रेस 0 रही, एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसमें हम 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको 20,000 से ज़्यादा वोट मिला है। बाकी 66 लोग जो हैं ऐसे हैं जो 2,000, 4,000, 5,000 में सिमट गए। तो हालात ऐसे बन रहे थे कि आगे भी कुछ कांग्रेस का उठने वाला नहीं है। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, 2 बार सरकार उसकी रही है, आगे भी आने वाले टाइम में बनेगी। तो लोगों का काम तो हम जब ही करेंगे जब सरकार में होंगे या जीत के आएंगे। बार बार हारते रहेंगे तो जनता का काम कौन करेगा? बिल्कुल। अभी कुछ लोग, मुझसे भी मेरी बात हुई, कहने लगे कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रह करके, तो आप आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की सत्ता के लिए कि मतलब सत्ता में है इस समय दिल्ली के अंदर, तो हम अपने सीलमपुर की विधानसभा के जो लोग हैं उनका काम करा सकें, इसलिए आप इस पार्टी में आए, लोगों की भलाई। नहीं, वो भी है। देखिए, उसने जो आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी, उन्होंने लोगों को फैसिलिटी दी है। 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री करी है, गरीब आदमी को उससे बहुत राहत मिली है। पानी उन्होंने फ्री किया है, बस में जो महिलाएं जाती हैं उनको उन्होंने फ्री किया है। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज उन्होंने फ्री करवाया है। स्कूलों की हालत उन्होंने सुधारी है और स्कूलों में भी जो फीस है वो ख़त्म कराई है। तो जो जनता के फ़ायदे के लिए काम करेगा, हम तो उसी के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए, तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे जहाँ से जनता को फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चौधरी साहब, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन एक बात है जो मेरे जहन में घूम रही है और लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ओखला से आसिफ खान, जो कि पूर्व विधायक हैं और मेरे ख्याल से जाने माने नेता हैं, वो यहाँ पर आए थे। न्याय यात्रा रैली निकली थी कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले आपके लिए, जिससे कि सीलमपुर की जनता में आक्रोश है। जो आपके समर्थक हैं वो लगातार आसिफ खान से गुस्सा है। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो मैं नहीं कह सकता। क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? ऐसी बदतमीजी कही है उन्होंने आपके बारे में। देखिए, हर आदमी का मेयार होता है, एक लेवल होता है। हम 5 बार चुनाव जीते हैं, लोग पूरे दिल्ली हिंदुस्तान में लोग हमें जानते हैं। हम ऐसी बातें करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैं भी कहता हूँ, आसिफ मोहम्मद खान ने जो कहा है, अगर आपको कुत्ता काट ले तो आप कुत्ते को काटेंगे क्या? बिल्कुल सही बात। नहीं, अगर कुत्ता भौंकेगा तो आप चुप निकल जाएंगे, भौंकता रहता है। तो ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ये करते रहते हैं। इस तरह से कहा कि आसिफ मोहम्मद साहब, जो नाम लिया, शब्द इनके देखिए आप, चौधरी मतीन अहमद साहब के शब्द आसिफ साहब कह करके पुकार रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान है और राजनीतिक जीवन इनका जो गुजरा है वो सिर्फ विधायकी में नहीं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड में 2 बार चेयरमैन रहे, दिल्ली वक्फ बोर्ड में उपाध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं स्पीकर भी रहे आप। तो ये एक पढ़े लिखे परिवार से हैं और एक महान इंसान हैं। इनको इस तरीके से कहना सीलमपुर की जनता में आक्रोश पैदा करना है। चौधरी साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने जिस तरीके से आपसे बदतमीजी की, बोला, आपको पीछे बोला, सामने नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? बात है, जिसके पास जो होता है वो ही देता है। जिसके पास अच्छी बातें हैं वो अच्छी देगा, जो प्यार की बातें देगा, जिसके पास नफरत है वो नफरत की बात देगा। और गाली कमज़ोर आदमी देता है। जिसके पास जवाब नहीं होता, जिसके पास बात नहीं होता, वो सीधे गाली पे उतर जाता है। तो ये कमज़ोरी की बात है। हम बड़े लोग हैं, हमारा गालियों से क्या लेना है? हम तो लोगों को इज्जत करने के लिए हैं, हम लोगों को दुआ सलाम करने के लिए हैं, उनकी मदद के लिए हैं।
लोगों से बदतमीजी गाली खाने के लिए थोड़ा ही है। और उन गालियों की वजह से उन्हें पिटना पड़ा। उन्हें इतना मारा वहाँ पर ओखला में कि उनको मार के छोड़ा। कई बार वो जेल जा चुके। उनका तो ये काम है, आए दिन वो करते रहते हैं उनका। हाँ उनका बिल्कुल आदत। हाँ, कभी कुत्ता बनाया कि मुर्गा बनाया, वो बनते रहते हैं तो उनको वही बातें याद आ जाती हैं और वो स्टेज पर कहने लगते हैं आके। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। और चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि गालियों से कोई कहीं से कहीं तक दिल नहीं दुखा और जो जिसको कहना है वो कहता रहे। लेकिन चौधरी मतीन अहमद साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल अपने लिए और यहाँ की जनता के लिए ओके करते नजर आया। रईस भाई, आपको कैसा लगा इस बारे में? आसिफ भाई ने जो बात कही, आपको कैसा लगा? भाई आसिफ भाई का जो किरदार है ना वो बिल्कुल एकदम घटिया है और ओखले की जनता जानती है उनको कि हाँ उनका किरदार कैसा है। और अभी कुछ दिन पहले क्या नाम है, वो कहते हैं कि जी मैं मतलब नेताओं को मुर्गा बनाऊंगा। पुलिस ने उनको अच्छा खासा मुर्गा भी बनाया था और कुत्ता भी बनाया था। तो ये चीज़ हाँ, वो बहुत मारा था। वो जो वो उनको ये जख्म है उनके जो ना वो हरे हो जाते हैं कभी कभी, तो वो बेचारे जबान पे ले आते हैं। उनके कोई अपना वो नहीं है, वो परेशान है वो बहुत। कम से कम ये तो देखें कि हम किसको कह रहे हैं। जो जो कहना भी तो चाहिए ना उसको जो काबिल हो। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौधरी मतीन अहमद साहब से जो सवाल हमने किए वो आप जो हमसे पूछ रहे थे इस वीडियो में आप देखें और पूरी तरह से जो जवाब इन्होंने दिए हैं, कहा है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है और एक महान इंसान की पहचान इन्हीं से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब का, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।